मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्य खंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा जी हैं। जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक अद्भुत कविता है और लंबी कविता है। इसमें मैंने एक ऐसे पुरुष की कल्पना की जो अहेरी है, इसीलिए इस शीर्षक का नाम मैंने रखा है अहेरी पुरुष। देखिए, सुनिए आप भी अहेरी पुरुष की कल्पना। आदमी दर आदमी का आदम का दायना कितना बदजात हो गया है कि मेरी आंखों में कटावदार शिनाख्तों पर, जिसे स्थगित ही कहा जा सके, और नोच रहा है मेरे कनपटियों पर आड़े तिरछे बेमैल चिपकाया हुआ स्थापत्य का संकेत, जबकि यह शुरुआत बदजात थी। बांध दिया गया एक कसे हुए धनुष के पेट में दो मछली की हरकतें, जो आज भी मेरी खिड़की दरवाजे से होकर चीख रही है। पीठ पर पड़ी छड़ी किसी के पीठ पर पड़ी छड़ी किसी के भूगोल की हरियाली को नष्ट न कर सके, जिसका सूरज साक्षी होकर नवजात के लिए समर्पित है। वो समर्पण की लाल रक्त वाली छड़ी कहीं अधिक तड़प पैदा कर रही है, जिसमें मछली का आकार बंद है। भूख से धंसा घाव विकसित शहरों के झुंड में अपराध हो गया है, जबकि ये सब जानते हैं कि उसकी क्यारियाँ और मेड़, ढूहे और पेड़ लोगों ने हवा जड़ गड्ढों से भर दिया है। माँ का टूटता हुआ शरीर, पिता की झुकती हुई आंखें इस बात की गवाह हैं कि पूरी उम्र निर्धारित भाषा के पीछे भागते रहे और भूखे अपने श्लोक रटाती रही अर्थ देने के लिए। शताब्दी ने क्या नहीं किया। भाई बहन के साथ सोने लगा है। बड़ी बहन छोटी बहन के प्रेमी से वही अर्थ चाहती है जिस प्रमाण के लिए उसकी बहन प्रणयरत है। माँ और पिता सभी स्थापनाओं को देखते हैं, दौड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं। दिशा का उनमें निर्धारित कोई अपना अर्थ नहीं होता जिससे वह पानी के उबाल को शांत कर सकें, जी सकें भरपूर तने हुए तनाव में। मेरे समीप रहने वाले दुबे क्लर्क ने आकर बताया कि पहाड़ को बंजर बनाने वाला स्वप्न देख कर आया हूँ। अपने उस स्वप्न में वह रंग भरते रहे, जबकि विस्फोट के समानांतर बोलने वाली सारी दीवारें मौन होकर थमी खड़ी हैं। मुझे वह फोड़ती हुई आंखें अभी तक याद हैं, जिसे दुबे ने बताया पहचानने के लिए गड्ढे नहीं फांदे जाते। किसी में खपता हुआ विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता या खुद ब खुद पांव धरकर दबाया नहीं जाता। उस संतरस्त दुबे क्लर्क ने यह भी बताया कि उसमें हंगामे उत्पन्न करने वाला एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर अपने अपाहिज भोग बता रहा था और यह भी कह रहा था कि मैं एक अयोध्या डसकर आ रहा हूँ, जो मेरी मूर्तियों के आगे पीछे सफ़ेद थूक को चाटने के लिए विवश है। खबरें, सुरक्षा और जड़ता, संभोग। उसी दिन दुबे क्लर्क ने परिपक्व स्वप्न से पिता की आंखें, माँ का लपलपाता संसार, समेटता हुआ अर्थ। मैंने खपते हुए जाना कि जो अयोध्या रावण डसकर आया है उसमें राम थे। उसी के समानांतर दूसरी अयोध्या उन तमाम वस्तुओं में विपरीत संदर्भ छोड़कर बार बार पत्थर मार रहा है, जो ढलान के साथ साथ उत्खनन में मुझे प्राप्त हुआ है। वही रावण इस संपूर्ण हंगामे भीड़ वाले पीलेपन में, मेले में, डाकखाने में, अस्पताल, सड़कों पर घिसने वाले व्यक्तियों में, रोटी के लिए तोड़ने वाले कुत्तों में बैठकर बन गया है उस तेजी शहर वाला शोर, जो आलोक को तोड़कर सबको ध्वनिहीन बना देगा, संबंध वाली सुरंग को तोड़कर विपरीत आंखें लगा देगा, जो हर भाई बहन वाले संबंधों में चिपक कर बदल दे रहा है अर्थ। छिपकली अर्थ का अर्थ खून के अलावा कुछ भी नहीं है, और खून का रिश्ता रिश्तों से ही जाना जाता है। गंगा की कई धाराएं हैं, लेकिन मुख्य धारा किस ओर बदल कर डस लेगी उन खेतों की फसलों को जिसका खून, पसीना सम से भरा हुआ है। उस दिन से मुझे मेरे अंदर के पहाड़, दिशा, विवेक के छटपटाते पुर्जे तोड़ रही है, सभ्यता से लड़ रहे हैं। इन सब बातों का रहस्य मैंने तब जाना जब आचार्य जी ने बताया कि पहले गरल समुद्र में निकला, फिर शिव के कंठ में आ गया, अब कलयुगी मनुष्य की जिह्वा में लिंटर डालकर स्थापित है, जिसकी छत में जरा भी पानी नहीं छूता और न ही उस गरल में मिलावट है।
दुबे कलर वाले स्वप्न की डसी अयोध्या तो एक थी, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति के हृदय में एक अयोध्या और जीवा पर एक रावण है जिसे वो स्वयं डसता है। हर मनुष्य के शहर में एक मेला रोज लगता है, हर रोज एक नया दशहरा होता है, एक रावण रोज मारा जाता है जिसके जुलूस की संख्या करोड़ों में है। अनुर्वर दृश्यों के अतिरिक्त कई दृश्य मुझमें सुरंग बनाने लगे हैं। लोग उससे निकलना चाहते हैं तोड़कर। मेरे जंगल में भौंडर मच गया है। अंत की अनंतता का आभास, विपरीत परिस्थितियों के प्रति चलना कितना कठिन है। किसी अनजान संघर्ष के लिए हर चेहरों को तोड़ना पड़ता है चलने के लिए, क्योंकि वो सारे चेहरे उन पुर्जों को अत्यधिक ढीला कर छोड़ देंगे जहाँ से उसका दरवाज़ा अमानवीयता के लिए जाता है। जिस जंगल को उजड़ने से बचाया, अंधकार से निकलते नए पत्तों को पेशवर होने से, उनमें फूलों की सुगंध, हवा की सिहरन और भविष्य के शक को असार से बचाकर मेड़ बांधा है, जिसमें वह सुबह अपना कायर भरा चेहरा, चिंगारी भरा सूर्य, धुआं भरा विरोध और सब कुछ राख के अंतिम शब्द के साथ कत्ल कर दे मेरी भूख को, मेरी प्यास को, मेरी आस को। ये सब कुछ मैंने उस गहराई से सोचा जब मेरे अपने लोगों को एक एक कर निशाना बनाया और मैंने आस्था के कारण ही मीठी बैर चक चक कर एकत्र किया और सब कुछ उड़ेल दिया उस झोले में जिसे राम लक्ष्मण का समकालीन रक्त कहते हैं। इस गरीब जंगल की एक फ़ोटो उतारी और भेड़िए के लाल कंधे पर दे दी गई और वह लाल कंधा चूसता रहा रक्त मेरा, मेरे परिवार के पितामह का, मेरे व्यक्तित्व के अनुभव अनुवाद का, अपनी कोख को खोद खोद कर जिसे खाई को तैयार किया है, वह किसी के गिरने के लिए नहीं है। वो आदमियों के आने वाले इस जंगल में प्यास बुझाने की खामोशियाँ या रोएदार घाटियों की उगती हुई धूप या चूसती हुई छन छन कराती हुई मौत को समर्पित है। भुलाने के लिए ये ऊंचा पहाड़ हिमालय चुस्त और पोशाकदार है। मैं ग्लोब के समक्ष बैठा हूँ, मुझ पर सारा विश्व उगाया है। अपनी कड़ी दृष्टि रखता हूँ। उस उगे देश के सिनाक पर घूमती चलती है पृथ्वी। होनोलुलु से पनामा, बेलम से लिवरपूल तक, अदन से बम्बई और फिर होनोलुलु से पनामा। कर्क रेखा मेरे चारों ओर बन गई है और उसे पन्ने पर गोल ग्लोब या कहें गोल पृथ्वी अपने पूर्ण ऐश्वर्य में डूब चुकी है। अब मैं मानता हूँ कि निर्भरता स्थिति में है, आस्था में है, विस्तार में है, किसी की औपचारिक बाहरी वृद्धि में नहीं, चिन्ह क्षेत्र में नहीं, क्योंकि यह सब मृत्यु दर का मार्ग है।